हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बुलियंस के बारे में बात करी कि पाइथन में बुलियंस क्या होते हैं और उनके सारे के सारे यूज केसेस देख लिए। आज हम बात करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट की। आज के लेक्चर में हम जो भी बात करेंगे वो सब हमने पहले पढ़ लिया है। हम सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि रिवाइज करेंगे या फिर उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं a इज इक्वल टू से 15, ठीक है। और फिर हमें उसे वेरिएबल को प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, प्रिंट a, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 15। तो ये आपको पता है, मैंने बोला ना इस लेक्चर में जो भी हम पढ़ेंगे सब चीज़ें आपको पता ही होगी, सिर्फ एक इनपुट लेना नई चीज़ आपके लिए आएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनपुट की। तो हमें इनपुट लेना हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ए और उसे हम इनपुट के फॉर्म में, मतलब कि हम जो भी इनपुट आएगा उसे ए में स्टोर करेंगे। तो हमने इनपुट फंक्शन कॉल करवा लिया। अब इनपुट फंक्शन कुछ तो पूछना चाहिए ना, तो हम लिखेंगे व्हाट इज योर एज, ऐसा पूछेगा, ठीक है। और हम स्लैश एन डाल देते हैं ताकि नई लाइन में हमें इनपुट लिखना हो। और फिर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट हम नॉर्मल तरीके से पहले प्रिंट करवाएंगे एज प्लस ए, ठीक है। हमने इसे रन करवा दिया। व्हाट इज योर एज, से 20, तो एज 20 आ गया। तो ये थी हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की मेथड, ठीक है, कि स्ट्रिंग को हम प्लस से ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं। व्हाट इज योर एज इनपुट सेम रहने देते हैं और हम बात करेंगे डॉट फॉर्मेट की। तो डॉट फॉर्मेट के लिए हम करली ब्रेसिस लगा देंगे यहाँ पे। वो करली ब्रेसिस प्लेस होल्डर है किसका, वेरिएबल का, कि इस करली ब्रेसिस के होल्डर पे पहले वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए। अब कौन से वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए हम फॉर्मेट लिखेंगे और फॉर्मेट के अंदर हम वो वेरिएबल डिफाइन कर देंगे ए, ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू आनी चाहिए। हमने सेव कर दिया, रन कर दिया। व्हाट इज योर एज पूछ रहा है फिर से, जैसे कि 20 कहते हैं, एज 20 सेम, ठीक है। अब इससे भी बेटर मेथड है जो हमने देखी थी पिछली बार, जिसे हम एफ स्ट्रिंग्स कहते हैं। एफ स्ट्रिंग्स पाइथन के 3.6 वर्जन के बाद ही चलेंगे। तो आप अगर उससे पुराना वर्जन पाइथन का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे अपडेट कर दे, वरना वो मेथड नहीं चलेगी। उसके लिए हम स्ट्रिंग के पहले एफ लिख देंगे और फिर एज के अंदर हम जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल सीधा डाल देंगे। और इसे हमने सेव करके रन करा तो फिर से पूछ रहा है, हमने 20 डाल दिया, एज 20 आ गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यूज़ करने का क्या फ़ायदा है आपको, एक लाइन में अगर ज़्यादा वेरिएबल हो तो आपको उनके ऑर्डर का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही करली ब्रेसिस डाल दीजिए और उसमें प्लेस होल्डर वेरिएबल सीधा अंदर ही डाल सकते हैं, तो ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए इनपुट के बेसिक केसेस। अब बात करते हैं, हम एक इनपुट लेते हैं, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम, इससे अच्छा लिखते हैं कैलकुलेटर टू सम टू नंबर्स। इस एक सिंपल सा कैलकुलेटर हम प्रोग्राम कर रहे हैं जो दो नंबर को सम करके हमें रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमने इनपुट लिखा, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर स्लैश एन, यहाँ भी मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। दूसरा नंबर, तो यहाँ फिर सेकंड कर देते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर ले लिया और हमें रिटर्न क्या करवाना है, प्रिंट। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा एफ। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, एक काफ़ी अच्छा यूज़ केस आपको समझ में आएगा। सम इज इक्वल टू, इससे अच्छा एक काम करते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और सम हमारे पास आ गया सी, ठीक है। हमने इसे रन किया, ये हमें पूछा एंटर फर्स्ट नंबर से 1, एंटर सेकंड नंबर से 2, सम 12 आया। अब आप सोचेंगे 1 और 2 का सम 12 कैसे, ये तो गलत हो गया। तो हम अपने प्रोग्राम में फिर से जाएंगे, आप पूछेंगे हाँ ये इनपुट लिया सही है,
बी इनपुट लिया, सही है, और प्रिंट सी करवाया जो ए प्लस बी है, तो गलत क्या हो गया? तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इनपुट में जो भी वैल्यू हम लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है। तो हमें पता है, मैं कमेंट करके ऐसे ही बता देता हूँ, चलो हमें पता है कि स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 की वैल्यू स्ट्रिंग 12 आती है, और वही तो ये प्रिंट कर रहा है। तो अब आप सोचेंगे अब कैलकुलेटर तो इसका मतलब पाइथन में नहीं बना सकते, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा इंटीजर, कि हम जो इनपुट ले रहे हैं उसे इंटीजर में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया, इंटीजर कर दिया, ठीक है, हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर 1, एंटर सेकंड नंबर 2, सम 3 आ गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें वेरिएबल की टाइप का ध्यान रखना पड़ता है कि वेरिएबल स्ट्रिंग हो तो उसका सम स्ट्रिंग समेशन जैसा आएगा, तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। अब हम लास्ट चीज़ देख लेते हैं जो भी आपको पता ही है, आपने पहले देखी हुई है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ FLT, हम उसकी वैल्यू लेंगे 5.55555, ओके। और हमें इसे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर तक प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसके अंदर जैसा कि, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू, ऐसा करके हमें प्रिंट करवाना है। तो हम लिखेंगे इस फॉर्मेट में, और हम मुझे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट चाहिए, तो मैं 2F लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर हमारी नॉर्मल मेथड डॉट फॉर्मेट, और उसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे FLT। सेव किया मैंने, रन कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, नंबर इज इक्वल टू 5.56, ठीक है। तो ये सही आंसर है। तो ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट की बात की। प्रिंट स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम प्रोग्राम से बात कर सकते हैं, मतलब हमें पता चलता है कि प्रोग्राम वहाँ क्या बोल रहा है, क्या आंसर दे रहा है, क्या रिप्लाई दे रहा है। तो ये डीबगिंग में बहुत काम आएगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपका 1000 लाइन का से, और वो गलत आंसर दे रहा है। अब आपको उसमें काफ़ी जगह अलग अलग आंसर्स मिल रहे होंगे, तो आप चेक करेंगे कि कौन से पार्ट में गलती हो रही है। तो हर पार्ट का वेरिएबल्स आप प्रिंट करवा के देखेंगे कि ठीक है, फर्स्ट 100 लाइन में ये आना चाहिए था तो वो आ गया, फिर 179 लाइन पे आना चाहिए था, ये आ गया, पर 210th लाइन में मिस्टेक है कि गलत आ रहा है। तो 179 एंड 210 लाइन के बीच में कहीं मिस्टेक हुई, तो पूरा 1000 लाइन का चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप बहुत सिंपली आपका प्रोग्राम की एरर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में हमें पता ही है कि आंसर प्रिंट करवाने के लिए तो प्रिंट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आज के लेक्चर में हमने प्रिंट की बात करी, इनपुट की बात करी, इनपुट स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है, उसको उसका टाइप कैसे चेंज करना है उसकी बात करी, ठीक है।